क्रोनिक किडनी डिजीज़ में सही खान पान से हम किडनी और हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। किडनी की मरीज है तो आपका डाइट भी प्रॉपर लेना चाहिए। इसके लिए आपको नेफ्रोलॉजिस्ट या रेनल डाइटिशियन दोनों से ठीक से कंसल्ट करनी चाहिए और अपना डाइट सही से प्लान करना चाहिए, जैसे कि आप अपना खान पान भी एंजॉय कर सको और अपना हार्ट और किडनी को भी प्रॉपरली हेल्दी रख सको और मैनेज कर सको अपना प्रॉब्लम को। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीत चौधरी, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, VY हॉस्पिटल रायपुर। क्रोनिक किडनी डिजीज़ में खान पान कैसे लेना चाहिए इसके बारे में आज मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगा। क्रोनिक किडनी डिजीज़ में सही खान पान से हम किडनी और हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं और खाना भी सही से एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले हमको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमको नमक की मात्रा कम रखना चाहिए। नमक किडनी और हार्ट के लिए उतना अच्छा नहीं रहता है, इसलिए नमक की मात्रा कम से कम रखें। ये बताया जाता है कि 24 घंटा में नमक की मात्रा 2.3 ग्राम से नीचे रखना चाहिए। इसके लिए हम लोग खान पान में जैसे अचार, पापड़ वगैरह के इस्तेमाल जितना हो सके नहीं करेंगे और कोई पैकेट फूड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पैकेट फूड में नमक की मात्रा ज़्यादा रहता है, जितना हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर लेने की ज़रूरत भी पड़ती है तो हमको सोडियम की लेवल चेक करना होता है। अगर डेली लेवल 5% से नीचे है तो लो सोडियम वाला डाइट है। अगर उसमें लेवल ज़्यादा रहती है तो हमको इस्तेमाल नहीं करना है। खान पान में सोडियम के जगह में हम लोग सोडियम नमक के जगह में हम लोग दूसरी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कुछ जड़ी बूटियाँ, कुछ मसाले जो खान पान के टेस्ट बढ़ा दे लेकिन नमक की मात्रा कम रहे। इसके अलावा हमको कुछ और चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी जिससे हमारा हार्ट भी हेल्दी रहे। इसके लिए हमको खान पान में ऑयल की मात्रा कम रखनी पड़ेगी। जो सैचुरेटेड फैट होती है वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं रहता और क्रोनिक किडनी डिजीज़ मरीजों में हार्ट की प्रॉब्लम होने की चांसेस बढ़ जाती है। इसलिए हमको खान पान में ऑयली चीज़ें कम रखना चाहिए। इसके अलावा प्रोटीन की चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। प्रोटीन अगर ज़्यादा लेते हैं तो किडनी में लोड ज़्यादा आती है, उससे किडनी प्रॉब्लम आगे जाके बढ़ जाती है। इसलिए प्रोटीन की चीज़ें भी हमको कम रखना पड़ेगा। एनिमल प्रोटीन या प्लांट बेस्ड प्रोटीन दोनों के इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइटिशियन को कंसल्ट करके प्रॉपर अमाउंट में हम लोग उसको ले सकते हैं। एनिमल प्रोटीन में जैसे कि फ़िश हो गया, मीट हो गया, चिकन हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, और प्लांट बेस्ड प्रोटीन में से जैसे सोयाबीन हो गया, दाल हो गया, चना वगैरह हो गया, इसके इस्तेमाल हमको लिमिटेड अमाउंट में करना चाहिए। जितना हो सके कम रखेंगे, क्योंकि इससे हमारा शरीर में कचरा पैदा हो सकती है जिसको क्लियर करने में किडनी को तकलीफ़ ज़्यादा लेना पड़ता है। किडनी की प्रॉब्लम आगे बढ़ती हैं तो हमको अपना पोटेशियम लेवल और फॉस्फोरस लेवल भी चेक करना होता है और इसको कंट्रोल में रखने के लिए खान पान में भी कुछ चेंजेस करना ज़रूरी है। पोटेशियम की मात्रा किडनी की मरीज में बढ़ सकती है और इससे हार्ट के ऊपर डायरेक्टली बैड इफेक्ट होती है। इसलिए लो पोटेशियम डाइट लेना ज़रूरी होती है। लो पोटेशियम में से देखिए फल फ्रूट जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें पोटेशियम ज़्यादा रहती है, खासतौर पे ड्राई फ्रूट्स में। तो ड्राई फ्रूट्स की इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे अगर पोटेशियम ब्लड में पोटेशियम की मात्रा बढ़ा हुआ है तो। इसके अलावा जो नॉर्मल फल फ्रूट रहती है इसमें से जिसमें पोटेशियम की मात्रा कम रहती है उसको ही हमको खान पान में यूज़ करना होता है, जैसे कि एप्पल, पपाया, गुआवा, पाइनएप्पल। इन चीज़ों में पोटेशियम की मात्रा कम रहती है तो इसको हम लोग प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं। किडनी की मरीजों में किसी में फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है और फास्फोरस की मात्रा बढ़ने से क्या होता है कि बोन्स वीक हो सकती है, क्योंकि हाई फास्फोरस कैल्शियम बोन से पुल कर लेता है और इस टाइप के मरीज में किसी में खुजली होती रहती है, क्योंकि हाई फास्फोरस लेवल स्किन में जाके डिपॉजिट हो सकती है, उससे खुजली होती है। तो फास्फोरस लेवल चेक करके अगर हाई रहता है तो हमको लो फास्फोरस डाइट लेना चाहिए। फास्फोरस यूजुअली आपको एनिमल प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा मिलती है, तो ये सब चीज़ की इस्तेमाल हमको कम कर लेना चाहिए। इसके अलावा हमको आपका डेली पानी के इस्तेमाल की मात्रा को भी हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर शरीर में सूजन है, अगर पैरों में स्वेलिंग है, अगर खून की कमी है, अगर चलने फिरने में, सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो पानी की मात्रा भी हमको कम रखना चाहिए। पानी शरीर में ज़्यादा होने से और पानी की मात्रा ज़्यादा पीने से इस टाइप के मरीज में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है।
तो डाइटिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके अपना पानी की डेली मात्रा कितना रहना चाहिए वो भी आपको निर्धारण करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के आप मान के चलिए, अगर किडनी की मरीज है तो आपका डाइट भी प्रॉपर लेना चाहिए। इसके लिए आपको नेफ्रोलॉजिस्ट या रेनल डाइटिशियन दोनों से ठीक से कंसल्ट करनी चाहिए और अपना डाइट सही से प्लान करना चाहिए, जैसे कि आप अपना खान पान भी एंजॉय कर सको और अपना हार्ट और किडनी को भी प्रॉपरली हेल्दी रख सको और मैनेज कर सको अपना प्रॉब्लम को। धन्यवाद।